कुंती मैया सुंदर स्तुति करती है परमात्मा की कि परमात्मा आप सबके अंतःकरण और वाह में स्थित हैं और आज आपने पुनः मेरे वंश की सुरक्षा की है। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया हाथ जोड़ के कहती है कि द्वारिकाधीश हे प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। और जैसे प्रणाम करती है द्वारिकाधीश बोल पड़े कन्हैया, अरे बुआ बोल पड़ी युधिष्ठिर देख रहे हो, अरे अर्जुन, अरे बुआ मुझे प्रणाम कर रही है। कुंती बोल पड़ी द्वारिकाधीश तुम्हारी यही मधुर तोतली भाषा, जब मैं तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन करती हूँ, जब तुम्हें भगवान मानने का प्रयास करती हूँ, तो तुम मधुर स्वर में आकर के कान में धीरे से बुआ बोल देते हो और जो मेरा ज्ञान का पर्दा है वह पुनः बंद हो जाता है। अरे देखो मुझे बुआ बोल रही है। कुंती बोल पड़ी कि जब जब विपत्ति आई है ये सो तब तक तुमने रक्षा की है। तो द्वारिकाधीश भी बोल पड़े कि बुआ यदि तुम मुझे भगवान मानते हैं तो लोग भगवान से कुछ न कुछ चाह रखते हैं, आपकी भी हमारी सबकी। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान से न चाहता, सब चाहते हैं। तो मांगो बुआ तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम मुझे भगवान कह रही हो तो लोग मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान मेरा मकान बन जाए, मेरे पास दुकान हो जाए, खूब धन हो जाए, कुछ न कुछ याचना लेकर के जाते हैं। तो तुम भी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और एक बात बताएं कि यदि परमात्मा से मांगने का अवसर मिले कभी मानो परमात्मा प्रकट हो जाए और आपसे बोले कि मांगो क्या चाहिए, तुमसे कभी धन दौलत ये सब मत मांगना, परमात्मा से कभी मत मांगना। यदि परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा से कहना मंदिर में जाके कि हे प्रभु आप ही मुझे मिल जाओ, आप ही मेरे जीवन में आ जाओ। परमात्मा से मत मांगना, परमात्मा को ही मांग लेना परमात्मा से। और जान लीजिए जिसके जीवन में परमात्मा आ जाते हैं उसका जीवन फिर धन्य हो जाता है। द्वारिकाधीश बोले बुआ मांगो क्या चाहिए। कुंती बोल पड़ी कि द्वारिकाधीश यदि तुम देना चाहते हो। द्वारिकाधीश बोले भैया देखो, बोलो राधे राधे, यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो, एक ही वस्तु दे दो। द्वारिकाधीश बोले मैया तो एक नहीं बुआ, जितना भी आज मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। आज मेरा देने का मन है तुझे, अरे तू मांग कर को दे। देखिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा इच्छा जो वरदान कुंती बुआ चाहती है कोई भी संसार का प्राणी नहीं चाहता। आज कुंती बुआ अपने हाथ को पसार करके आंचल से पकड़ करके और द्वारिकाधीश से बोल पड़े द्वारिकाधीश यदि तुम देना चाहते हो तो मेरी इस झोली में, इस आंचल में संसार की जितनी भी विपत्ति है, जितना भी दुख है, मेरे इस आंचल में डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारिकाधीश बस तुम दुख दे दो। विपदः सन्तु न शाश्वतात्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शन। मुझे बस विपत्ति दे दो, मेरे जीवन में एक विपत्ति विदा न हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, बस द्वारिकाधीश मुझे यही वरदान दे दो। द्वारिकाधीश बोल पड़े बुआ ये कैसा वरदान मांग रही हो। अरे तुमने बचपन से लेकर के आज तक केवल विपत्ति ही झेला है, तुम्हारे दुख जीवन में केवल दुख ही दुख आते रहे। आप कभी कुंती के चरित्र पर ध्यान देना, कभी पढ़ना, तो बचपन से लेकर के आज तक कुंती बुआ के जीवन में केवल विपत्ति आई है। कुमारा अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो गई और विवाह भी हुआ तो ऐसे पति से जिसे कि श्राप था कि यदि सहवास की इच्छा से तुम पति के पास जाओगी तो पति की जो पांडु थे
और जो तुम्हारे पुत्र हैं इनको भी देखो कितना दुख मिला। और बुआ जब आज थोड़ा से सुख का समय आया है तो दुख मांग रही है। अरे तुमने जीवन में कहां कभी सुख भोगा है? और बुआ मैं और दुख नहीं दे सकता तुझे। कुंती बोल पड़ी, द्वारिकाधीश मुझे देना चाहते हो केवल दुख दे दो। क्योंकि कहा गया है, कुंती बुआ कहती है कि द्वारिकाधीश जब तक मेरे जीवन में दुख था, जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक तुम मेरे साथ थे। जब जब हमारे जीवन में दुख आया है तब तब तुम आकर के रक्षा किए, सुरक्षा किए। लेकिन आज जैसे ही मेरे जीवन में सुख का संयोग बना, सुख का अवसर आया तो तुम छोड़ करके चले जा रहे हो। तो ऐसे सुख की मुझे चाह नहीं है, ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए जो सुख आने के बाद मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद मुझसे दूर हो जाए। ऐसी सुख की मुझे इच्छा नहीं है, ऐसी सुख की कोई अभिलाषा नहीं, कोई जरूरत नहीं। और कुंती बुआ नेत्रों में आंसू लेकर द्वारिकाधीश से बोल पड़ी कि सुख के माथे सिले पड़े जो हरि हृदय से जा बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे ऐसे सुख के ऊपर पातल पड़े, मुझे ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं है कि जो सुख आने के बाद मेरा सुख सागर, मेरा गोविंद मुझसे दूर हो जाए। अरे ऐसे सुख से अच्छा तो वो दुख ही है, वह विपत्ति ही है कि जिस विपत्ति में मेरा कन्हैया भगवान मेरे साथ है, उनका स्मरण बना है। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए गोविंद। यदि तुम देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्योंकि कहा गया है विपदो नैव विपद, उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते प्यारे, उस दुख को भी दुख नहीं कहते कि जिस दुख में परमात्मा की याद बनी रहे, परमात्मा का स्मरण होता रहे, परमात्मा का चिंतन बना रहे, परमात्मा की कथा प्राप्त होती रहे, वो दुख नहीं है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपदि नारायणे विस्मृति संपन्नारायण। उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते कि जिस विपत्ति में कन्हैया की याद बनी रहे। वास्तव में विपत्ति तो उसे कहते हैं कि विपत्ति नारायण विस्मृति, जिसमें परमात्मा का विस्मरण हो जाए। जब धन आने के बाद, सुख आने के बाद जो परमात्मा को भूल जाए, समझो वो उस समय विपत्ति में है महाराज। उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। और आप भी ध्यान देना, जब भी आपके जीवन में कभी दुख आता है तो तुरंत परमात्मा का नाम याद आता है। तुरंत आप मंदिर में जाकर के निवेदन करते हो कि कन्हैया कृपा करना, हे दुर्गे मैया मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। आप रास्ते में चलते जाते हैं, जैसे कोई कांटा, कोई कंकड़ भी पैर में चुभता है, तुरंत हा राम हा मैया का नाम निकलता है। जैसे भी एक कांटा चुभता है, थोड़ा से दुख लगाने कि तुरंत राम का नाम निकलता है, कन्हैया का नाम, राधे का नाम निकलता है। तो उस सुख से अच्छा तो यह दुख है। गोविंद मुझे बस दुख दे दो। द्वारिकाधीश बोल पड़े, मैया मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता, और मेरे पास तो दुख है ही नहीं। मुझे तो लोग कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, मैं तो सुख का सागर हूं। लेकिन कुंती भैया कितना सुंदर निवेदन करती है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती। कुंती बुआ बोल पड़ी, द्वारिकाधीश कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद
परमात्मा याद आते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख ना आवे ना, और देखिए लोग मंदिर में भी जाते हैं तो पहले परमात्मा से मान्यता मांग लेते हैं, तब जो भी करना होता है, चढ़ाना होता है, चढ़ाते हैं। क्योंकि अगर दुख ना आवे ना तो लोग भगवान को भी नहीं याद करें। जैसे कोई बीमार हुआ तुरंत मान्यता मांगेगी कि प्रभु आप इसको ठीक कर दीजिए, मैं आपका दर्शन करूंगा। आज कुंती हुआ निवेदन कर रही है, तुम्हारी प्रभु आई होती, तुम्हारी प्रभु आई होती। जगाते नहीं मुझमें गुरु ज्ञान द्वारा, जगाते नहीं मुझको गुरु ज्ञान द्वारा, जगाते नहीं मुझमें गुरु ज्ञान द्वारा, जगाते नहीं मुझमें गुरु ज्ञान द्वारा। कभी हमसे कुछ भी भलाई न होती, कभी हमसे कुछ भी भलाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। सभी लोग निवेदन करेंगे कन्हैया से, कन्हैया कहीं भी नहीं था हमारा ठिकाना, कहीं भी नहीं हमारा ठिकाना, कहीं भी नहीं था हमारा ठिकाना, कहीं भी नहीं हमारा ठिकाना। प्रभु के यहाँ, प्रभु के यहाँ सुनाई न होती, प्रभु के आवाज़ सुनाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। सभी लोग निवेदन करेंगे कन्हैया, मेरे जीवन में आपका स्मरण बना रहे, आपकी कथा मिलती रही, आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। थाली से बदलते हुए हो। अजामिल सिपाही ये कैसे सुधरते, अजामिल से पापी कैसे सुधरते। इसी भागवत में आगे चर्चा आएगी कि अजामिल जी महाराज जो कि पाप कर्म करने लगे, लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि गलत मार्ग में जाने के बाद भी परमात्मा उनको सही मार्ग पर लाए। अजामिल से पापी ये कैसे सुधरते, अजामिल से पापी कैसे सुधरते। अजामिल से पापी ये कैसे सुधरते।
अजाम से पापी दिखे देश धरे जो बिगड़ी दशा जो बिगड़ी दशा बनाई जो बिगड़ी दशा को बनाई होती तुम्हारी प्रभु याद आई होती तुम्हारी प्रभु याद आई होती जो खुशी अगर चोट खाई न होती दुखों से अगर चोट आई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। आज द्वारिकाधीश बोले दुआ में तुमको और दुख नहीं दे सकता। हाँ, आज मैं अब द्वारिकापुरी नहीं जाऊंगा, आज और रुक जाता हूं। और द्वारिकाधीश बोले युधिष्ठिर जी से कि आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि महाराज मैं सत्य से कभी पीछे ना हटूं, मैं जीवन में कभी असत्य भाषण ना करूं, बस आप यही कृपा बनाए रखें, यही वरदान मुझे दें। अब भीमसेन का नंबर आया। भीमसेन से बोले भगवान कि मांगो भीम, तुम्हें क्या चाहिए। भीम जी बोले कि प्रभु अब मैं क्या मांगू, मुझे तो लोग सब भोजन भट्टू कहते हैं कि भीम भोजन ज्यादा करता है, तो बस आप ऐसे ही कृपा करना कि मैं खाते पीते सोते उठते बैठते जागते बस आपके नाम का स्मरण करता रहूं, आपके नाम को जपता रहूं, बस यही वरदान दे। अर्जुन का नंबर आया। द्वारिकाधीश बोले अर्जुन बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोल पड़े द्वारिकाधीश अब मैं तुमसे क्या मांगू, आपसे क्या मांगू, बस हमारा आपका जो परस्पर संबंध है, जो गुरु शिष्य का जो भाव है, यह बना रहे जीवन में, बस और कुछ नहीं चाहिए। द्वारिकाधीश सुभद्रा से बोले कि बहन तुम भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। क्रांति तब मच गई महाराज जब सुभद्रा महारानी मांगना प्रारंभ की। सुभद्रा बोल पड़ी कि द्वारिकाधीश यदि तुम देना चाहते हो तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांति अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। कन्हैया ये जो आपका कमलवत चरण है यह पिजड़ा है, ये आपका जो चरण है यह पिजड़ा है, और जो मेरा मन है यह पंछी है। तो मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिजड़ा में जा करके फंस जाए, क्योंकि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांति अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम। क्योंकि अंत समय में कप पित्त वात इतना बढ़ जाता है कि ना जाने आपके नाम का स्मरण होगा कि नहीं। इसलिए मेरा मन रूपी पंछी आपके पिजड़े रूपी चरण में जाकर के फंस जाए। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। सबने कुछ न कुछ मांगा। द्वारिकाधीश द्रौपदी से बोले कि बहन तुम भी मांग लो। द्रौपदी बोल पड़ी द्वारिकाधीश में क्या मांगा। अरे तुमने क्या नहीं दिया मुझे। अरे एक स्त्री का सबसे बड़ा जो मांग है, सबसे बड़ी लज्जा जो है, जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ी संपदा है वह लज्जा है, और आपने मेरी लज्जा की रक्षा की है। द्वारिकाधीश और मैं आपसे क्या मांगू। आप बस आप यही, अरे मेरी लज्जा लुटने वाली थी, आपने आकर के सुरक्षा कर दी। गोविंद आपने मुझे क्या नहीं दिया, आप सब कुछ दे दिए। द्वारिकाधीश बोल पड़े नहीं द्रौपदी मांगो। एक बार जब
कन्हैया की अंगुली कट गई थी। कन्हैया की अंगुली कट गई, सारे लोग बैठे हैं, सभी रानियां बैठी हैं, रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है। अब जैसे ही सत्यभामा ने देखा, सत्यभामा घबराई, रोने लगी। रुक्मिणी महारानी देखी, दौड़ करके वस्त्र खोजने लगी। किसो के सत्यभामा करे रुक्मिणी धोई धाय, किसो के सत्यभामा करे रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। सत्यभामा दुखी हो गई, रुक्मिणी महारानी वस्त्र खोज रही, पट खोज रही कि कोई वस्त्र मिल जाए द्वारिकाधीश की अंगुली में बांध दो, बड़ा रक्तस्राव हो रहा है। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। और जैसे ही द्रौपदी मैया की दृष्टि गई, अरे मेरे गोविंद की अंगुली कट गई और इसमें से रक्त की धारा निकल रही है। द्रौपदी मैया ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, एक क्षण भी चिंतन नहीं किया, तुरंत अपने चीर से साड़ी फाड़ करके और द्वारिकाधीश की अंगुली पर लगा दिया कि तब लो देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर, तुरंत अपने चीर को चीर करके और द्वारिकाधीश की अंगुली पे लगा दिया। जैसे द्वारिकाधीश ने देखा, भगवान बोल पड़े द्रौपदी, अरे तुमने इतनी कीमती साड़ी और फाड़ कर। द्रौपदी बोल पड़ी कि प्रभु, अरे यह तो साधारण साड़ी है, साधारण वस्त्र है। यदि मेरे नस की भी, यदि मेरी जान की भी आवश्यकता आपको पड़ जाती ना, तो मैं अपनी जान निकाल के आपकी अंगुली में लगा देता। ये तो साधारण धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो चीर दो नसों किए तो रेशम के धागे हैं। अरे ये तो साधारण रेशम के धागे हैं कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। और ये धागे हैं, इनका कौन सा मोल है? इन धागों का कौन मोल है? अरे धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े ना दूल्हे के बागे, ये कोई दुल्हन के जोड़े नहीं है, ये तो साधारण साड़ी है। और द्वारिकाधीश आप कह रहे हो कि मैंने चीर फाड़ा है? नहीं, मैंने चीर नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर हुए। मैंने चीर फाड़ा नहीं, आपके पीर के, आपके कष्ट को देख कर के ये चीर अधीर हो गए। मतलब हमारे वस्त्र को छोड़ करके, साड़ी को छोड़ करके भागना चाहते हैं कि मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख करे अधीर हो। तो यह धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे। ये धागे चीर को छोड़ करके भाग गए। और मैं तो कहती हूं वही धागे धन्य है, वही चीर धन्य है कि वो धागे हैं अभागे, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागे उन्हीं के जागे हैं जो अंगुली पर लागे। अरे वो अभागे हैं धागे जो आपकी अंगुली पर नहीं लगे, उनका तो भाग्योदय हो गया है। ये धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे। भगवान करके बताओ द्रौपदी, तूने
एक क्षण भी विचार नहीं किया। द्वारिकाधीश भी कहती है द्रौपदी तुम चिंता मत करना, रहेगा याद दिन द्रौपदी मैं ना भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। रहेगा याद दिन द्रौपदी मैं ना भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। रहेगा याद दिन द्रौपदी मैं ना भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। बोल दिए कि एक दिन मैं तुझे अवश्य इसका कर्ज उतार करके दिखाऊं। और जिस समय पांडव अपने राज्य को हार गए महाराज, जुए में सारी संपदा हार गए, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को और द्रौपदी महारानी को भी हार गए, दास बन गए दुर्योधन का। और दुर्योधन जा करके दुशासन से बोला कि जा करके द्रौपदी को इस भरे सभा में लाओ। सारी सभा बैठी है, आप विचार करें। दुशासन गया, द्रौपदी से बोला कि चलो महाराज ने आपको बुलाया है। द्रौपदी बोल पड़ी कि इस सभा में एक अबला स्त्री की क्या जरूरत है, वो भी रजस्वला स्त्री की आवश्यकता कौन सी वहां आन पड़ी है, मैं नहीं जाऊंगी। द्रौपदी ने जब मना किया तो दुशासन जबरदस्ती द्रौपदी महारानी को लेकर आता है सभा में। जैसे इस सभा में पहुंचती है द्रौपदी महारानी, सबसे पहले भीष्म पितामह से कहती कि भीष्म पितामह ये बताइए कि एक रजस्वला स्त्री, एक अबला स्त्री का इस भरी सभा में कौन सी जरूरत है। दुर्योधन आदेश दे दिया दुशासन को कि दुशासन इसे आज इस भरे सभा में निवस्त कर दो। दुशासन जैसे ही चील पकड़ना चाहा, द्रौपदी महारानी दुशासन से बोल पड़ी कि तुम मेरा चीर स्पर्श नहीं कर सकते। अरे मेरे पांच पति हैं और उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं महाराज। सबसे पहले द्रौपदी महारानी ने इस पितामह से कहा कि ये बताइए पितामह, जब पांडव सारी संपत्ति को हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार इन्हें किसने दिया। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, अपने सर को नीचा कर। द्रौपदी युधिष्ठिर की तरफ देखती है, कहती है कि युधिष्ठिर जी, अरे आप मेरे पति हैं, 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है, और आज इस भरी सभा में सबके नेत्रों के सामने मेरी लज्जा जाने वाली है। अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि अब पांडव तो द्रौपदी महारानी को जुआ में हार गए थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने सर को नीचा कर लिए और द्रौपदी एक एक करके महाराज सबके सामने हाथ जोड़ती है। अर्जुन से कहती है कि अर्जुन, अरे तुमने तो सौगंध खाया था, अरे कहां गई तुम्हारी वो गांडियों उठा करके इस दुशासन का वध क्यों नहीं कर देते? कहां गई वह दुशासन की यह जो पराकाष्ठा है दुर्गुण की? सबसे निवेदन किया, नकुल सहदेव, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब सर नीचे कर। द्रौपदी छत्राणी थी, विचार करने लगी कि मैं अपनी लज्जा की सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ, और चीर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। दुशासन साड़ी के किनारे को पकड़ करके खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन द्रौपदी महारानी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़। लेकिन विचार करिए, एक अबला स्त्री कब तक अपनी सुरक्षा कर सकती है, जबकि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जैसा पापी व्यक्ति यदि चीर खींच रहा होगा। द्रौपदी मैया जोर से साड़ी को पहुंची हैं,
पकड़ी है और इधर दुशासन जोर लगाया है और जब जोर लगाकर खींचा तो साड़ी यहां से छूट गई, कमर पे पहुंच गई। अब द्रौपदी महारानी अपने दोनों हाथों से कमर को पकड़ लिया कस के। पुनः जब दुशासन जोर लगाया और कमर से भी साड़ी खसकने वाली थी, द्रौपदी समझ गई कि अब संसार के लोग मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। जब तक द्रौपदी महारानी को सांसारियों पर विश्वास था, अपने पतियों पर भरोसा था, भीष्म पितामह पर भरोसा था, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, अब समझ गई कि मेरी लज्जा की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आज द्रौपदी महारानी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके विचार कर रही हूं क्या करूं। और इधर आज रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश के लिए सुंदर भोजन बना के लाई। द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे तब तक वह घटना याद आएगी कि अरे आज मेरी बहना की लज्जा जाने वाली है। और ये देखो द्रौपदी सबको पुकारती है लेकिन एक बार मुझे नहीं बुलाती। अरे एक बार बहना बुला कर तो देख, आज द्वारिकाधीश भोजन नहीं किए, उठ गए। रुक्मिणी महारानी बोली क्या हुआ, आज आपको भूख नहीं है, आप भोजन नहीं करेंगे? द्वारिकाधीश बोल पड़े, रुक्मिणी क्या बताऊं, आज मेरी बहना की लज्जा जाने वाली है लेकिन वो एक बार भी मुझे नहीं बुलाती, एक बार मुझे याद भी नहीं कर रही है। और तब तक द्रौपदी मैया ने पुकार दिया, हे द्वारिकावासिन। जैसे द्वारिकाधीश का नाम लिया, कन्हैया तत्क्षण दौड़ के पहुंचे हैं। आज उनका कुंडल कहीं गिरा, उनकी पादुका कहीं गिर गई और जाकर देखते तो समय नहीं है कि मैं युद्ध कर सकूं, और स्वयं साड़ी में परिणित हो जाते हैं। और आज दुशासन साड़ी खींच रहा है और खींचते खींचते थक गया, महाराज बेहोश हो गया, स्वयं वस्त्रावतार धारण कर लेते हैं। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की। लोग देख रहे हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। आज द्रौपदी महारानी को भी कन्हैया आश्वासन देते हैं। अब इधर रात्रि का समय, आज युधिष्ठिर जी महाराज को नींद नहीं आ रही है, विचार कर रहे हैं कि मैंने अपनों को मार करके यह सिंहासन प्राप्त किया है। जब मैं सिंहासन की ओर देखता हूं, बढ़ता हूं, तो ऐसा लगता है कि अब ये सिंहासन मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। मैं अपनों का खून बहा करके सिंहासन को प्राप्त किया। बड़े चिंतित है, द्वारिकाधीश आ गए, बोले भैया क्या हुआ, आप सो नहीं रहे? आज रात भर उपदेश दिए द्वारिकाधीश, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था। और जब तक जो उपदेश देने वाला व्यक्ति है उसके प्रति आपका श्रद्धा नहीं रहेगा तो कितनी भी सुंदर बात बताएगा, आपको बात समझ में आने वाली नहीं। महाराज समझ गए द्वारिकाधीश, इन्हें हमारी बात नहीं समझ में आएगी। यदि यही उपदेश कोई पका दाढ़ी वाला दे तब बात ज्यादा समझ में आएगी। और प्रातः काल हुआ, पांडवों को लेकर के आज भीष्म पितामह 54 दिन से इंतजार कर रहे हैं, सरसैया पर लेटे हैं, उनके शरीर पूरा रक्त रंजित, बाड़ों पर लेटे हुए हैं। और एक बाण चुभने का जानते दर्द कितना होता है, 1000 बीची एक साथ डंक मारे जितना दर्द होता है, जितनी पीड़ा होती है, आज उससे कहीं ज्यादा भीष्म पितामह को हो रही। और भीष्म पितामह आज इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण की। तब तक पांडव और द्वारिकाधीश द्रौपदी महारानी पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। अर्जुन जी गए, बोले पितामह मैं अर्जुन आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए और बोल पड़े, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया, अरे छलिया नहीं आया, द्वारिकाधीश नहीं आया। तब तक द्वारिकाधीश भी आगे गए, प्रणाम किए, बोले पितामह प्रणाम, मैं भी आपके दर्शन के लिए। भीष्म पितामह बोल गए कि द्वारिकाधीश दर्शन करने आए हो कि दर्शन देने आए हो? मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण में जो प्राण त्याग करता है उसे भगवत धाम प्राप्त होता है। एक वर्ष में 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन।
या तो एक ये, और या ये भी कह लीजिए कि जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है वो भी उत्तरायण है। द्वारिकाधीश बोल पड़े कि वेश पितामह आप बताइए, आपके जो पांडव है ये राजा बन गए हैं, आप इनको कुछ उपदेश दीजिए, राज्य को कैसे चलाएं। आज वेश पितामह सुंदर उपदेश देते हैं युधिष्ठिर जी को कि देखो युधिष्ठिर, एक राजा का कर्तव्य है, एक राजा का धर्म है कि उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी न हो, प्रजा को पुत्रवत प्रेम करे, पुत्रवत उसका पालन पोषण करे, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो समझो वो राजा नरक का गामी होता है। दान धर्मान राज धर्मान स्त्री मोक्ष धर्मान विभागस। दान धर्म की सुंदर व्याख्या करते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर देखो एक राजा का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में धन कमावे और उस धन का सदुपयोग करे, दशांश दान करे, और ये सब का कर्तव्य है। जितने भी घर के मुखिया हैं वो भी अपने घर के राजा ही होते हैं, उनका कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करके धन कमावे और उसका दशांश दान दे। आजकल जानते हैं जो पुत्र जो पुत्रियां गलत रास्ते पर चलती हैं, गलत विचार आते हैं, क्यों धन का प्रभाव होता है, क्योंकि धन की 3 गति होती है, दानम भोगम स्त्रियो नाश। जो उच्च गति है वह है दान देना। प्रयास करिए कि धन से दान करिए, यदि दान नहीं करते हैं तो उसका भोग करिए, और यदि भोग भी नहीं करेंगे तो धन नष्ट हो जाएगा। और नष्ट कैसे होगा? आपके घर में कोई बीमार आ जाए, कोई बीमारी हो जाएगी, ऑपरेशन में 20 लाख एक बार लग जाएगा, तो धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन की पवित्रता दान करने में है कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। तन की, इस शरीर की, इस काया की पवित्रता तब है जिस शरीर से अपने माता पिता की सेवा करे, सगे संबंधियों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, तीर्थ यात्रा करे, तब इस तन की सार्थकता है। तन पवित्र सेवा की, जैसे हमारे मुख्य यजमान सिद्धारा सिंह जी दिव्य सेवा कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद। और ये अकेले नहीं, इनके परिवार के जितने भी लोग हैं, और सबसे ज्यादा तो जिनकी पुत्री हैं, जो हम लोगों की बुआ जी है, बड़ी सेवा करती है, दिन भर सेवा करती है, शाम को बीमार हो जाती है। तो इस तन की सार्थकता यही है महाराज कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल। मन की पवित्रता तब है जब मन से उस माधव के चरणों का ध्यान करें, और धन की पवित्रता दान से है। और देखिए दान दिया किसे जाता है? सबको दान नहीं देना चाहिए कि जिसे आए उसे मन दान दे दो, नहीं। दान की एक पद्धति है, एक नियम है। दान, दया, दक्षिणा, ये सब अलग अलग प्रक्रिया है। दान किसे दिया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम बंधवा गए थे, वहां लोग बैठे थे लाइन में, उनको खूब दान दिया। वो दान नहीं, वो आप दया किए उनके ऊपर, थोड़ा से सिक्के दे दिए, कुछ चावल दे दिए, वो आपने दया दिखाई है, मानवता दिखाई, वो दान नहीं है। और दान देखो दिया किसे जाता है? सतपात्रम यद्येते तद्दान। दान हमेशा सतपात्र को दिया जाता है, जो दान का अधिकारी है। सतपात्रम यद्येते तद्दानम। दान ऐसे सबको नहीं देना चाहिए। आज सुंदर दान धर्म की व्याख्या करते हैं। और देखिए लोग जब कुछ खरीदने जाएंगे तब दिमाग नहीं लगाएंगे, जब ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटाएंगे तब दिमाग नहीं लगाएंगे, जब दान करने का नंबर आता है, पंडित जी को दक्षिणा देने का नंबर आता है, तो ऐसे आदमी देखिए विवाह में मालिक इसको बनाते हैं जो महाकंजूस रहता है, जो महाकृपण रहता है, वही फूफा जी को बैग पकड़ा देंगे। जानते हैं कि ये यदि 100 रुपए का काम रहेगा तो 10 रुपए देंगे।
वहां दिमाग लगाते हैं। जब एक कथा सुना, एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। दानचंद नाम था, लेकिन जीवन में 1 भी रुपया दान नहीं किया था। अब उसके गांव वाले कहते कि दानचंद, अरे यहाँ से बस 10-12 किलोमीटर गंगा जी है, अरे प्रयाग का मेला लगता है, जाकर के कुछ दान धर्म कर लो, अरे कुछ अंत समय के लिए भी बना लो। दानचंद महाकंजूस बोला कि वहां जाएंगे तो दान करना पड़ेगा, हम तो बस यहीं से मन चंगा तो कटौती मिलेगा। इतना नाम था दानचंद, लेकिन जीवन में 1 रुपए भी दान नहीं किया था। और एक दिन उसकी पत्नी बोली, अरे जाकर के कम से कम गंगा स्नान करके चले आना, दान मत देना। उसने भी विचार किया कि जब सब कह रहे हैं तो जाकर के गंगा स्नान कराते हैं। और देखो इतना कृपणता कि गंगा जी 12 किलोमीटर दूर है। सोचा कि अरे साधन से जाएंगे, इक्का से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैदल ही चल दिया घर से। और दोपहर को पहुंचा गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जब पहुंचा तो देखता क्या है, स्नान घाट पे जब पहुंचा तो यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद पंडा जी को दान दे रहे हैं। और यदि हम यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा ऐसे ही बुलाते हैं कि महाराज बिना चंदन लगवाए दक्षिणा दिए जाओ मत, ये तो आफत हो जाएगी। दानचंद विचार करने लगा कि यह स्थान ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ स्नान करेंगे तो दान देना पड़ेगा। वो स्नान घाट को छोड़ करके शमशान घाट पर चला गया। अब बगल में तो होता है, और वहाँ एकदम सुनसान। भाई शमशान घाट पे जब यहाँ से कोई एक आध व्यक्ति सीट खाली करता है तब वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ गया, देखा तो कोई नहीं, बड़ा शांति में विचार करने लगा, हाँ ये स्थान ठीक है। और वस्त्र को उतारा और गंगा जी में सुंदर डुबकी लगाया। और आज भगवान को भी कौतुक सूझा, तो भी एक पंडा का रूप बना करके आ गए, गंगा जी के किनारे बैठ गए। अब दानचंद स्नान करके जब बाहर निकला और वस्त्र पहनने के लिए खड़ा हुआ तो देखता कि पंडा जी बैठे। विचार करने लगा, राम राम, अरे अभी तो हम देखे यहाँ कोई नहीं था, और ये कहाँ से आ गए। ठीक है, अभी देखेंगे नहीं, इनसे बोलेंगे तो दान वाला लफड़ा नहीं रहे। अब दानचंद वस्त्र पहन लिया, लेकिन मन में कौतूहल जगा कि नहीं, पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले बाबा ये बताओ पंडा जी, अरे सब वहाँ स्नान घाट पर है, खूब संकल्प करवा रहे हैं, और आप यहाँ स्नान घाट पर, अरे आपका भोजन कैसे चलता है, आपका जीवन यापन कैसे होता है। पंडा जी बोल पड़े, देखिए सेठ जी, अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप जैसे सेठ साल में 1 आध बार आ जाते हैं, और साल भर के खाने की व्यवस्था। दानचंद बोला, राम राम राम, अरे मैं 1 रुपए भी दान न करूं और साल भर की बात कर रहे हो। दानचंद जाने लगा। पंडा जी बोले, अरे रुको, तो तुम स्नान किए हो और बिना दान दिए अब जाने नहीं देंगे। दानचंद बोला, देखो पंडा जी मेरे पास कुछ है नहीं है। पंडा जी बोले, ठीक है कुछ नहीं है तो ऐसा है उधार ही संकल्प करा लो। अच्छा, ब्राह्मणों की देखो वो क्या करते हैं कि संकल्प करा लीजिए, आप दीजिएगा बाद में, जानते हैं कि जब संकल्प हो जाएगा तो देना ही पड़ेगा। पंडा जी बोले, ऐसा है तुम संकल्प करा लो, बाकी बाद में दे देना। दानचंद भी विचार करने लगा कि यहाँ से निकलने के लिए संकल्प करा लेते हैं, फिर 2-4 महीने बाद ये भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, और मान लो ये नहीं भी भूलेंगे, मैं भूलने का नाटक कर दूंगा कि मैं आपको जानता नहीं, यदि घर आ गए तो। दानचंद बोले, अच्छा महाराज ठीक है, आप संकल्प बोलिए। बोले, कितने का संकल्प बोले? बोले बस 1 रुपए का। बताओ, उधार भी करना 1 रुपए, और जबकि देना भी नहीं। भगवान बोले, ठीक है संकल्प हो गया। दानचंद वहां से चल दिए, आ गए घर। भोजन करके विश्राम कर रहे थे, तब तक पंडा जी भी वहां से चल दिए। दानचंद का घर पूछते पूछते पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है? अब सेठानी आई। बोले, हाँ बोलिए महाराज जी। बोले, अरे ये दानचंद जी का घर है। बोले, हाँ। बोले, वो थोड़ा उनको बुलाइए तो। बोले, क्या हुआ? बोले, वो संकल्प करके आए हैं दान का, तो हम कहे कि हम ले ले। बोले, ठीक, रुकिए मैं जाकर के पूछ के आती हूँ। अब गई और वहाँ बोली दानचंद से कि आपने किसी को दान देने का संकल्प किया है क्या? एक पंडा जी आए हैं। दानचंद बोला, वो आ गया? बोले, हाँ, अरे तो आगे दरवाजे पे खड़े हैं। बोले, जा करके कह दो कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाद में आएंगे। अब सेठानी गई, बोली कि महाराज सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, अब आप जाइए, बाद में आइएगा। पंडा जी बोले, राम राम,
अब जजमान हमारे बीमार हो तो ऐसे नहीं जा सकते जब तक जजमान ठीक नहीं हो जाएंगे। अब पत्नी आकर बताई कि महाराज वो तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे मैं जाने वाला नहीं। दानचंद विचार करने लगी कि जितना मैं दान देने का संकल्प करके नहीं आया उससे ज्यादा तो यह राशन खा जाएगा। देखिए दानचंद इतना कंजूस, बोला कि जा करके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब पत्नी रोते हुए गई, बोली महाराज हमारे पति देव तो पधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। जी बोले मर गए? बोले हाँ। बोले राम राम, अब जजमान मर गए और आपके घर में कोई है भी नहीं, अब तो मैं इसका काम क्रिया करके और जा करके सारे गांव में सूचना दे दी। अब भगवान की सब जगह सूचना दे दी कि दानचंद मर गए, भैया चलो उनके शव यात्रा में। सब भीड़ लग गई। अब उनको और दानचंद जानते हैं सांस खींच के पड़ा है चारपाई पे, सांस खींचे ले पड़ा है। लोग आए, अब स्नान कराने लगे। अब उसकी पत्नी रो रही है कि महाराज अरे ये मरे नहीं है। संत भगवान बोले पंडा जी अरे पति पत्नी का प्रेम ही ऐसा होता है, तुम तो कहोगी कि मरे नहीं है। बोले नहीं महाराज मैं सच कह रही कि मरे नहीं है। अब वो तो सच बोल रही है, बोल रोए जा रहे कि महाराज ये मरे नहीं है। पंडा जी कहते नहीं, अब तुम प्रेम इतना करती तो तुम तो यही कहोगी कि ये मरे नहीं है। अब स्नान कराया गया, दानचंद सांस खींचे पड़ा है, टिट्टी पर लिटा दिया गया, बांध करके चार लोग उठा लिए। अब विचार करिए इतना कंजूस, चल दिए राम नाम सत्य है। भगवान विचार कर रहे कि राम राम बताओ, इतना कंजूस वक्त मैंने नहीं देखा। ले जाकर के गंगा श्मशान घाट पर उसको चिता पर लिटा दिए। चिता पर लिटा करके अब ये हुआ कि भैया अग्नि लगाया जाए, आग दिया जाए। भगवान समझ गए कि ये जल के मर जाएगा लेकिन दान देने वाला, चमड़ी चली जाएगी लेकिन दमड़ी देगा नहीं। भगवान जाकर के लोगों से बोले देखो मैं इसके कान में कुछ मंत्र पढ़ूंगा, यदि हो सकता है भगवान की कृपा हो गई तो मंत्र यदि काम कर देगा तो फिर बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान गए उसके कान में बोले कि आया हूँ वैकुंठ से तुम संगीना ताजोड़। और जैसे दानचंद इतना सुना कि आया हूँ वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, समझ गए कि हो सकता है कोई आए हो मुझे बचाने के लिए। और जैसे आंख खोल कर देखा अरे ये वही पंडा जी, पुनः आंख बंद कर लिया महाराज। भगवान विचार करने लगे राम राम। भगवान पुनः बोल पड़े कि आया हूँ वैकुंठ से तुम संगीना ताजोड़ और मांगिले वो वरदान तुम। बोले कि तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। दानचंद बोला कि महाराज ये देना चाहते हैं तो रुपया दीजिए छोड़, बस वही जो आप रुपया संकल्प कराए बस वही छोड़ दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कभी कभी ऐसे ऐसे विधानी हो जाते हैं। सुंदर दान धर्म की व्याख्या करते हैं, दान धर्मान राज धर्मान स्त्री धर्मान मोक्ष धर्म, सब की सुंदर व्याख्या करते हैं। और अब भीष पितामह जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूँ। द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए, बोले बताइए पितामह। भीष पितामह बोल पड़े कि कन्हैया मेरी एक अंतिम इच्छा है, एक अभिलाषा है। बोले क्या है? बोले मेरी एक पुत्री है, मैं उसका वरण आपके साथ करना चाहता हूँ। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि भीष पितामह तो बाल ब्रह्मचारी और इनको कहां से पुत्री हो गई। भीष पितामह बोल पड़े देखो जो ये मेरी बुद्धि है, जो मति है, इतिमति रूप कल्पिता वितिष्णा, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है। तो इसमें मति का वरण, इस बुद्धि का वरण आपके साथ करना चाहता हूँ और ये एकदम पवित्र है, स्वच्छ है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिदुहर्तुं
प्रकृतिमुपीयुष्यद्भव प्रवाह। और पुनः एक निवेदन करते हैं कि द्वारिकाधीश, जब तक मैं प्राण छोड़ ना दूं, जब तक प्राण का प्रयाण ना कर दूं, तब तक आप खड़े रहेंगे। अब द्वारिकाधीश विचार करने लगे, राम राम, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और आज इतने दिन से पड़े हैं, अब ना जाने कितने दिन और पड़े रहेंगे। द्वारिकाधीश चेहरा लटकाए खड़े। भीष्म पितामह बोले, ऐसे नहीं, प्रसन्न चित्त से हंसते हुए, कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तरनात त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। कि तुम मेरे सामने खड़े रहो और जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं। और निवेदन करते हैं भीष्म पितामह जी, कहते हैं द्वारिकाधीश, और हम आप सभी निवेदन करेंगे कि प्रभु, मुझे बस एक ही आपसे इच्छा है, एक ही अभिलाषा है। मैं आपसे धन संपत्ति दौलत नहीं चाहता, बस आप एक ही कृपा करना कि इतना तो करे ना स्वामी। सभी लोग निवेदन करेंगे द्वारिकाधीश से कि कन्हैया, कि इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर, गोविंद नाम कहे, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहे, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी। सभी लोग भाव से निवेदन करेंगे, द्वारिकाधीश से कि कन्हैया, श्री गंगा जी का तट वो, यमुना का बंसीवट वो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट वो, यमुना का बंसीवट वो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, और मेरा सावेरा निकट हो, कि मेरा सावेरा
दर्शन जब देना तो आपका स्वरूप कैसा हो। श्री सोहे नाम कोटि हो, मुखड़े पे काली लटी हो। श्री सोहे नाम कोटि हो, मुखड़े पे काली लटी हो। यही ध्यान मेरे घटे हो, यही ध्यान मेरे घटे हो। जब प्राण तन से निकले, यही ध्यान मेरे स्वामी, जब प्राण तन से निकले। खाली सेवा लेते रहो। और भक्त निवेदन करता है कन्हैया, जब कंठ प्राण आवे तो कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम तरस ना दिखावे, यमराज का दर्शन ना हो। दिखावे, यम तरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। खाली सेवा देखते हुए हो। यह किसी अर्ज है, बस एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है, एक ही अर्ज है आपसे करिया। बस एक ही अर्ज है और मानो तो क्या हर्ज है। बस एक ही अर्ज है, मानो तो क्या फर्ज है। बस एक ही अर्ज है हरि बोल। और मानो तो क्या हर्ज है। बस एक ही अर्ज है, मानो तो क्या अर्ज है। और कन्हैया, मैं आपका कथा सुनता हूँ, भजन करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, तो कि कुछ आपका फर्ज है, कि कुछ आपका फर्ज है, कि जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, बस एक ही कृपा करना, एक ही निवेदन, एक ही विनती। और सुंदर आज महेश पितामह जी कन्हैया का दर्शन करते हुए अपने प्राण का प्रयाण करते हैं। और इधर अर्जुन जी के साथ द्वारिका जाते हैं और द्वारिका गए हैं। आज अर्जुन को आने में बहुत विलंब हुआ, कई महीने व्यतीत हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज आज चिंतित हैं कि बताओ अर्जुन को गए कितने दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। तब तक महाराज इधर अर्जुन वापस आए हैं और पुनः जिस गर्भ में उस शिशु की रक्षा किए थे कन्हैया, का जन्म होता है, उनका नाम होता है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ ना, तो जन्म के बाद ही अलती बल्ती मार के बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे कि जो मेरे गर्भ में रक्षा की, जो सुरक्षा की, वो कहाँ गया। और चारों तरफ देखने के कारण, परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ गया। परितः इच्छते इति परीक्षित। और इधर विदुर जी के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र जी वन को चले जाते हैं। और पुनः जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो पुनः द्वारिकाधीश आए थे। अब ध्यान रखना, पुनः आए थे बधावा लेकर के, टोपी चोचा लोटक सब सामग्री लेकर के आए थे परीक्षित जी के लिए। पुनः अर्जुन जी गए छोड़ने, लेकिन आज अर्जुन को आने में बड़ा समय लग गया, कई महीने व्यतीत हो गए। इधर युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित हैं। तब तक देखते क्या है कि अर्जुन उदास चेहरा लेकर के रथ को पैदल लेकर के आ रहा है। रथ के पास पहुंच गए युधिष्ठिर जी महाराज, बोल पड़े अर्जुन आखिर क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो। अरे तुम तो द्वारिकाधीश को द्वारिकापुरी में छोड़ के आ रहे हो और तुम्हारा ये मुखमंडल मुरझाया हुआ है। अर्जुन बोल पड़े भैया क्या बताऊं। युधिष्ठिर बोले आखिर बात क्या है, क्या तुमसे कोई अपराध बन गया है, क्या तुमसे गाय की हत्या हो गई। क्योंकि व्यक्ति के चेहरे के तेज जाने के 3 कारण होते हैं, या तो भूल से भी गाय वध हो जाए तो व्यक्ति तेजहीन हो जाता है, या तो पर स्त्री का गमन कर ले तब भी तेजहीन हो जाता है व्यक्ति, या तो जो जिसे ज्यादा प्रेम करता हो, प्राणों से ज्यादा जिसे प्रेम करता हो, जिसे चाहता हो, जिसके ऊपर अपना प्राण निछावर करता हो महाराज, वह व्यक्ति हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए, वो छोड़ के चला जाए तो व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है। उसके चेहरे की जो लालिमा है, जो तेज है, वह समाप्त हो जाता है। तो अर्जुन तुमसे तो इन तीनों में से कोई अपराध नहीं बन गया। अर्जुन बोल पड़े भैया ऐसी कोई बात नहीं। युधिष्ठिर जी बोले आखिर बात क्या है, तुम उदास क्यों हो। अर्जुन जी बोल पड़े भैया अरे जो द्वारिकाधीश हमारी आपकी सुरक्षा किए, जब भी विपत्ति आई, जब भी दुख आया, आकर के उस दुख से उबारे हैं, आज वो द्वारिकाधीश। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधरूपिणा येन मे प्रहितं तेजो विषमापनम। भैया वो द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके चले गए कि नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो दया बन गई, और नजर फिर गई तो आज ऐसे दया के सागर कन्हैया द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ करके चले गए, हमारे ऊपर से उनकी नजर हट गई। जैसे इतना सुना है, आज युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा दुख लगा। कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश कन्हैया इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तत्क्षण जैसे जिसमें दशरथ जी महाराज को यह सूचना मिली कि राघव वापस नहीं आए, लखन जानकी वापस नहीं आए, तो आज जो स्थिति दशरथ महाराज की होती है, अपने प्राणों का प्रयाण कर देते हैं कि राम राम कही
राम राम कही रामे तन परिहरि रघुवर विरह राम गए सुरधाम। आज जैसे दशरथ जी महाराज राघव को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, जैसे कुंती मैया ने सुना कि द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ के चले गए, आज कुंती मैया तुरंत जमीन पर गिरती है और उनका भी प्राण इस तन को छोड़ करके प्रयाण कर जाता है। एक भी क्षण विरह बर्दाश्त नहीं कर पाई कुंती मैया, और आज परीक्षित को राजा बना के पांडव भी स्वर्गारोहण करते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज अब राज्य करने लगते हैं। बोलो राधे राधे। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि चल कर देखें हमारे जो दादा हैं क्या व्यवस्था छोड़ करके गए हमारे लिए। पहले राज खजाने में गए, वहां सुंदर देखा और देखते हैं तो उनको एक चमचमाता हुआ स्वर्ण मुकुट दिखाई दिया, और आज परीक्षित जी महाराज का मन जो है उस स्वर्ण मुकुट पर टिक गए। विचार करने लगे कि यदि यह मुकुट मैं धारण करके निकलूं तो कितना अच्छा रहेगा। अब भाई सोना किसको नहीं पसंद है? हाँ, सोना किसे नहीं पसंद हो, चाहे सोना हो महाराज, चाहे पहनने वाला सोना हो, चाहे 9 बजे तक सोने वाला, किसे नहीं पसंद है? संसार में सबको सोना पसंद है। परीक्षित जी महाराज विचार किए कि ऐसा है कि यदि ये मुकुट में पहन करके और बाहर निकलूं घूमने तो कितना सुंदर लगेगा। आज परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मुकुट धारण करके और शिकार करने गए। शिकार करते करते जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बैल घायल अवस्था में खड़ा है और एक गाय बार बार उस बैल से बातचीत कर रही है कि आप दुखी क्यों हैं, और एक काला काला पुरुष एक डंडा लेकर के उस बैल को मार रहा है। जैसे ही परीक्षित ने देखा, परीक्षित विचार करने लगे, राम राम, अरे परीक्षित के राज्य में इतना बड़ा अन्याय, ऐसा अधर्म। परीक्षित बोल पड़े, तो तुम कौन हो? वह बोल पड़ा कि महाराज मैं कलयुग हूं। बोले तुम्हें पता नहीं कि यह परीक्षित का राज्य है, और परीक्षित का ऐसा राज्य था महाराज कि किसी के घर में ताला नहीं लगता, और तुम हमारे राज्य में इतना अनितकारी, तुम तुरंत यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हें मैं प्राण दंड दूंगा। और जब इतना सुना कलयुग घबराया, जाकर के दीनवत शरणम गता, उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। बोले महाराज मैं कहां जाऊं? अरे मैं जिधर देखता हूं उधर आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? अब आप ही बता दीजिए मैं कहां जाऊं। आप ही मुझे जो स्थान दे देंगे हम वहीं पर। कलयुग जब इतना बोला तो परीक्षित जी महाराज बोल गए कि जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। देखो कलयुग निवास कहां करता है, कलयुग कहां रहता है? हर युग में हर युग का प्रभाव रहता है। कलयुग जानते हैं कहां निवास करता है? द्योतम पानम स्त्रिय सूना, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर सट्टेबाजी होती है, वहां साक्षात कलयुग मूर्तिमान विराजमान होता है। द्योतम जहां जुआ खेला जाता है, और कहा गया कि जुआ जीवन में कभी नहीं खेलना चाहिए। जुआ किसी का नहीं, जुआ किसी का नहीं होता, पांडवों का नहीं हुआ। परीक्षित बोले कि जाओ मैं तुम्हें एक स्थान देता हूं, तुम जहां पर जुआ होता है, सट्टेबाजी होता है, वहां निवास करो। द्योतम पानम, जहां पर शराब पिया जाता है, जहां पर शराब, जो शराब घर है, दूसरा स्थान तुम्हारा वो है, तुम वहां निवास करना। आप जान लीजिए कि कलयुग रहता कहां है। देखिए जो लोग पी लेते हैं तो फिर उनकी क्या स्थिति होती है? उनके ऊपर साक्षात कलयुग सवार हो जाता है। वो नाली में पड़े हैं कि माता पिता का अपमान कर रहे हैं, इसका उन्हें कोई भान नहीं, क्योंकि कलयुग सवार हो जाता है।
उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति शराब पी के चला जा रहा था और घर नहीं पहुंचा, गली में गिर गया। गली में गिरा तो वहां एक गाय बंधी थी, उसकी पूंछ को पकड़ा, विचार करने लगा कि राम राम, अरे पिंटू की मम्मी तू प्रतिदिन 2 चुटिया बांधती थी, आज एक ही बांधी। और उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मेरी पत्नी नहीं है, गाय का पूंछ। जब आदमी शराब पी लेता तो उसे कुछ भान नहीं रहता। तीसरा स्थान देते हैं द्योतम पानम स्त्रिय सूना, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, जहां पर स्त्री का गमन होता है, तुम वहां निवास करना। और चौथा स्थान जहां पर पशुओं का वध होता है। 4 जगह कलयुग निवास करता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां शराब पिया जाता है, जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां पशुओं का वध होता है। अब कलयुग ने देखा, दृष्टिपात करके महाराज आप 4 स्थान दे दिए, लेकिन चारों स्थान एकदम गंदे, कहीं भी रहने लायक नहीं थे। अरे महाराज कम से कम एक स्थान तो ऐसा दे दीजिए, घर में एक कमरा तो ऐसा होना चाहिए गेस्ट रूम, जहाँ की कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनको बैठा सके, सुंदर एसी तो होना चाहिए। तो महाराज कम से कम एक कमरा तो आप सुंदर दीजिए। देखिए लोग गेस्ट रूम को कितना अच्छा सजाए रहते हैं, चाहे अंदर पेंटिंग ना हुआ हो, डेंटिंग ना हुआ, लेकिन गेस्ट रूम बहुत सुंदर। कलयुग बोल पड़ा महाराज कम से कम एक कमरा तो आप सुंदर दे दीजिए। बोले तुम्हें सुंदर कमरा? कलयुग बोला महाराज मेरे अंदर भी एक खूबी है, एक गुण है। ऋषि जी बोले तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? बोले महाराज जानते हैं कि जो लोग तप करते हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगीन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् करो केशव कीर्तना। जो तपस्या से फल प्राप्त होता है, जो समाधि से मिलता है, इतना हजारों वर्ष योगी लोग समाधि में बैठा करते हैं, तपस्वी लोग तप किया करते हैं, जो फल नहीं प्राप्त हो पाता। मेरे युग में केवल बोलो हनुमान जी महाराज की, केवल के कलौ केशव कीर्तना, कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो मेरे अंदर यह गुण है। अब तो परीक्षित जी महाराज कलयुग के उस गुण पर रीझ गए, उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले कि जाओ तुम्हारा निवास सोने में भी होगा, स्वर्ण मुकुट में होगा। क्योंकि कलयुग विचार किया कि जितना भी स्थान परीक्षित जी महाराज हमको दिए, न परीक्षित जी महाराज जुआ खेलते, न शराब पीते, न परिस्त्री का गमन करते, न हिंसा करते, न वध करते पशुओं का। और यदि किसी राज्य में अपना आधिपत्य जमाना है, अपना चलावा चलाना है, तो पहले उस राजा को अपने बस में करो। यदि किसी परिवार पर अपना धाक जमाना है, अधिकार जमाना है, तो उस मुखिया को अपने बस में करो। अब जब परीक्षित जी महाराज बोले कि जाओ तुम्हारा निवास सोने में होगा, स्वर्ण में होगा, तब तो महाराज कलयुग जा करके जो परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मुकुट पहने थे, उसी में विराजमान हो गए। अब इधर सूत जी महाराज सौनक जी से कहते कि महाराज ये बताइए, आप जब भगवान की विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, उसमें बोले कि भगवान सोने में निवास करते हैं, भगवान का निवास सोने में है, और आप इधर कलयुग को दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? धातुवास्मि कांचन। सूत जी कहते हैं कि महाराज देखो, जो चोरी करके धन कमाते हैं हम लोग, जो बेईमानी करके, जो भाई की हिस्सा हड़प करके धन कमाते हैं, उसमें तो कलयुग का निवास होता है। लेकिन जो सत्कर्म से, पुरुषार्थ से, मेहनत से कमा करके और उस धन का सोना बनवा के पहनते हैं, उसमें कलयुग का निवास नहीं होता। वैसे तो इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष नहीं है। गुण दोष से ही सारी सृष्टि का यह निर्माण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन सब सदोष है। लेकिन इसका एक उपाय देते हैं कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करी,
भोजन करई तुम ही निवेदित भोजन करई प्रसादी पट भूषण प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई प्रभु प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। बोलो राधे राधे। कहते कि तुम ही निवेदित भोजन करई। यदि आप जब भोजन करिए, जब आपका भोजन की थाली आ जाए तो पहले भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगा करके तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। और कुछ करना देखो, हमारे परमात्मा कन्हैया इतने दयालु हैं, हम लोग इनको भोग लगाते हैं और बाद में क्या करते हैं, स्वयं खाते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण भी नहीं करते परमात्मा, वो तो सूक्ष्म रूप से ही ग्रहण कर लेते हैं। बाकी कहते हैं कि ले जाते हो आप। जब भी आप भोजन करने बैठे तो थाली जब आपके पास आ जाए, हाथ में जल लेकर के परमात्मा को याद करके, और आप यदि मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, बस हाथ जोड़ के कह दीजिए कि गोविंद यह आपका दिया हुआ भोजन है और आप इसका भोग लगाइए, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कि परमात्मा यह आपका दिया हुआ भोजन सामग्री है, आप इसको ग्रहण करें। थोड़ा स्लो विजय जी, बोलो राधे राधे। आपका दिया हुआ भोजन सामग्री आप ग्रहण करें तो उसका जो दोष है समाप्त हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें। और भोजन ये के लिए नहीं, आप यदि बाजार में जाइए, कोई वस्त्र लाइए, सुंदर कपड़ा लाइए, तो पहले ले जा करके गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो। जिसको भी आप मानते हैं, दुर्गा मैया के मंदिर में जाओ कि मैया यह आपके लिए मैंने सुंदर साड़ी लाई, साड़ी आप ग्रहण करिए और उनको चढ़ाने के बाद, निवेदित करने के बाद फिर घर ले आइए, धारण करिए। तुम ही निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट, वस्त्र कोई लाइए, आभूषण कोई, जैसे जो माताएं हैं इनको आभूषण बहुत पसंद है, गहना। हाँ, पति देव से पैसा चुरा चुरा के रखी रहेंगी और जब कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो सुनार के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जो आप गहना बनवाती हैं, जो सोने का हार, जो अंगूठी, जो भी आभूषण बनवाती हैं, बनवाने के बाद ले जाओ पहले भगवान के चरणों में, मैया देवी जी के चरणों में अर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। कि मैया यह आपके लिए है और आप इसको ग्रहण करो, आप इसको धारण करो। उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप स्वयं पहने, उसका दोष समाप्त हो जाता है। और आज कलयुग के सर पर, परीक्षित के सर पर कलयुग का निवास हो गया। जो परीक्षित जी महाराज आप विचार करिए, जो परीक्षित जी महाराज भेष बदल करके जाते थे संतों के आश्रम में, झाड़ू लगाते थे, जल की व्यवस्था करते थे, आज परीक्षित जी महाराज की जो मति है, जो बुद्धि है ना, भ्रष्ट हो गई, विकृत हो गई। आज उन्हें प्यास लग गई और पहुंच गए एक आश्रम में, समीक ऋषि के आश्रम में, और जाकर के बोला, अरे कोई है, कोई है। समीक महाराज तो साधना में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, उन्हें क्या भान कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परीक्षित समझ गए कि देखो यह मृषा समाधि लगा के बैठा है, ये इसको पता चल गया है कि परीक्षित आए हैं, राजा आए हैं, स्वागत सत्कार करना पड़े। अब कौन इस चक्कर में पड़े, इसलिए यह मृषा झूठी समाधि लगा के बैठा है। और जब इतना भ्रम हुआ तो देखते क्या है कि बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाए बाण से और समीक ऋषि के गले में लपेट करके वहां से, और यह ऋषि कुमार देख रहे थे। जाकर के जो समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि, उनको बताया कि भैया राजा आए थे और आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट के चले गए। और जैसे ही आज इतना सुना है महाराज, राधे राधे, जैसे आज इतना सुने हैं श्रृंगी ऋषि, आज उनको बड़ा दुख लगा कि मेरे संत, मेरे पिता का अपमान राजा ने कर दिया।
और जल में प्रवेश करके हाथ में जल लेके और श्राप दे देते हैं कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हानि दंड्यक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। कि कुलांगार परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है और मर्यादा का उल्लंघन किया है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और दौड़ के आए पिताजी के गले में से वह मरा हुआ सर्प निकाल कर फेंके और आलिंगन करके उनको पकड़ करके अश्रु प्रवाह करने लगे। तब तक समीक ऋषि की समाधि टूटी। बोल पड़े, क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? सारी कथा बताई कि महाराज जिसने भी ऐसा अपराध किया उसे मैंने श्राप दे दिया है। और जब ये पता चला समीक ऋषि को कि परीक्षित को श्राप दे दिया है मेरा पुत्र, बोल पड़े कि तूने ये क्या कर दिया? अरे आज परीक्षित की वजह से ही हम लोग जंगल में निर्विघ्न रूप से निर्भय होकर के तप कर रहे हैं और तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। तुमने ठीक नहीं किया। देखो परीक्षित जी महाराज आज एक असली संत को नकली समझ बैठे। अच्छा, समझने का सबसे बड़ा पेड़ होता है। आप रामचरितमानस में दर्शन करिए, प्रताप भानु एक नकली संत को असली समझ बैठा, तब भी उसका विनाश हुआ, परिवार सहित राक्षस बनना पड़ा। एक नकली संत को असली समझ बैठा और आज परीक्षित जी महाराज एक असली संत को नकली समझ बैठे, तब भी उन्हें श्राप हुआ। यदि नकली को असली समझ बैठे तब भी समस्या, और असली को नकली समझ बैठे। आज परीक्षित जी महाराज आए, जैसे मुकुट उतार करके रखे, आज उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपराध कर दिया। और इधर समीक ऋषि अपने एक गौर नामक मुख शिष्य को भेजते हैं कि जा करके परीक्षित से कह दो कि अपने मरने का उपाय कर ले, अपने मृत्यु को संवार ले, क्योंकि आज के 7वें दिन मृत्यु होनी है। जैसे शिष्य आ करके परीक्षित जी महाराज से कहता है, परीक्षित जी महाराज बोल पड़े कि तुम्हारे गुरु जी ने बहुत गड़बड़ किया। अरे मैंने तो ऐसा अपराध किया था, मुझे तुरंत तत्क्षण मरने का श्राप देना चाहिए था, लेकिन धन्य है संत परम हितकारी कि मुझे 7 दिन का समय दे दिए। और एक निवेदन करूं कि 7 ही दिन में सबको मरना है। हमें आपको जितने भी लोग हैं 7 दिन में ही जन्म होता है और 7 दिन में ही, क्योंकि 8वां दिन नहीं बना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 8वां दिन नहीं बना है। इसी 7 दिन में मरना है सबको। तो मानो यह केवल परीक्षित की कथा नहीं, यही कथा सबको क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि यह कथा सबकी है। हम सब परीक्षित हैं महाराज, सबको अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, अपने मृत्यु को संवारना चाहिए, अपने मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहिए। और आज परीक्षित जी महाराज घर छोड़ करके जनमेजय को राज्य सौंप करके और गंगा जी के तट पर आ गए, बैठे हैं। संतों को पता चला, संत आए। परीक्षित जी महाराज बस एक ही प्रश्न करते कि महाराज बताइए, जो ये मरणासन व्यक्ति है इसे करना क्या चाहिए? कोई उत्तर न दे सका। तब तक सुखदेव जी महाराज आते दिखाई दिए। कौन है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटनो नपेक्ष। स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। मातो जब परीक्षित जी महाराज के ऊपर शस्त्र ने हमला किया था तो भगवान शस्त्र से परीक्षित जी की सुरक्षा की है। आज जब शास्त्र ने हमला किया है, एक ब्राह्मण ने वाक वज्र विसर्ज वाणी का श्राप दिया है, तब आज स्वयं भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटनो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निजिलाभ्यतुष्टो वृतस्य बालैर्बभूतवेश। पहुंच जाते हैं और परीक्षित जी महाराज
उनको बैठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और तुरंत प्रश्न कर देते हैं कि महाराज ये बताइए कि जो 7 दिन में मरने वाला यह सारा संसार है, संसार के जितने भी जीव हैं इन्हें करना क्या चाहिए, जो मरणासन्न व्यक्ति है इन्हें क्या करना चाहिए। सुंदर प्रश्न करते हैं, लेकिन यह चर्चा कल करेंगे हम लोग। आइए आज भाव से भगवान को याद करते हुए आरती और की ओर बढ़ते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि आरती और प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आरती और प्रसाद का बड़ा महत्व है। कथा जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तो इसलिए सभी लोग भाव से भगवान का कीर्तन करते हुए, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। अच्छा बताइए किसको किसको गोविंद अच्छे लग रहे हैं? जिनको अच्छे लग रहे हैं सभी लोग भाव से दोनों हाथों के ऊपर। जानते ताली बजाने से क्या होता है? देखो माता जी समझ गई, इसलिए सभी लोग भाव से कहेंगे, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा गोपाल मेरो प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। हाँ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। सब लोग भाव से दोनों हाथों को करके राधे तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया, दिल को छीन लिया, तेरी प्यारी हसीने, तेरी प्यारी रसीले, दिल को छीन लिया, दिल को छीन लिया, तेरी प्यारी हसीने, तेरी प्यारी हसीने, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया, दिल को छीन लिया, तेरी प्यारी हसीने, तेरी प्यारी हसीने, तेरी प्यारी हसीने, तेरी प्यारी हसीने। तेरे अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरे अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। गोविंद प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। फिर भाव से दोनों हाथों को ऊपर करके ताली बजाकर ताली हाथ
ने लूट लिया, जिगर को घायल किया, जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मुझे बेचैन किया। लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर को घायल किया, जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गाइए गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। हाथ से जय हो। बलिहारी प्यारे कन्हैया, बलिहारी जय हो। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तूने क्या जादू किया, तूने क्या जादू किया। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तूने क्या जादू किया, तूने क्या जादू किया। मैं तेरी सुन के पिया, तेरी सुन के पिया, मेरा दिल धड़क जिया, मेरा दिल धड़क जिया। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तूने क्या जादू किया, तूने क्या जादू किया। मैं तेरी सुन के पिया, मैं तेरी सुन के पिया, मेरा दिल धड़क जिया, मेरा दिल धड़क जिया। मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, आइए गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। बोलिए सांवले सलोने सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, कथा में आने वालों की, कथा में नहीं आने वालों की, जय जय श्री राधेश। स्थले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वस्त्रव्याप्नि ज्वाला ज्वाला देव्ये नमस्तुते ज्वाला करालमत्युग्रा विशेषा सुसूदना त्रिशूलं पातु नोर्भिर्भद्रकाले नमोऽस्तुते
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मायिरकुं हरिः प्रजानान्मेन सुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भजोरेगो आयुष्मासुधर्षा अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुदो देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता। सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे, जिन्हें कोई समस्या नहीं होगी। सभी लोग खड़े होकर बड़े भाव के साथ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम 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 यही। जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये स्वामी की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने हे भक्ति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि भक्ति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुखी करनी है दुख हरनी है सुखी करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही। प्रभु की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पूरी गोविंद संसार सारम परिगे साध संसार भवानी भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। हरि राम हरि राम हरि राम हरि हरि। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे नमो नमः। शीतले करणे पुष्पे देव्याभिवन्दनादारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनात् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ वा जगदेन जगदमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रवोर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो दधातो। कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज माधिपतिमयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुपयान्तार्थात् परार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराटते। तदाप्यस्य श्लोकोऽभिकृतो मरुतः परिवेष्टारो मारुतस्यावसङ्ग्रहे। आविच्छिदस्य कामप्रविश्वे देवाः सभासदते। ओम विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्वाताशं बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रयद्यावा भूमि जनयन् देवरेकाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चुम्बक पाटल जय पुण्याग जात कर बेलरसाल पुष्पे बिलवत् प्रवाह तुलसी दल मंजरे विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाय। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणां साहाय्यवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसाश्चतुर्भुजां। बोले भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने अपने माता पिता की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शान्ति।